तक ऐसा हमने 52 साल में नहीं देखा कि भरे भादों में शिलान्यास होता हो, पाथर गाड़ा जाता हो, पूजा की जाती हो। हमने आज तक इतना नहीं देखा। उसका ट्रांसफर लेटर लिखवा के बिल्कुल रखे थे कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हारे ऊपर फर्जी ब्लेम लगवा देंगे, तुमको जेल करवा देंगे। डोली में लोग जाते थे, नाव से जाते थे, फिर के जाते थे। उन्होंने ऐसा काम किया, वो कोई संभव नहीं है कि कोई अभी करता। ये तो विधायक घर घर में लड़ा रहे हैं। अरे हम लोग किसान नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की युवा की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। आज देश में भर्ती नहीं हो रही है, आज देश में बेरोजगारी है, जहाँ देखो फास्ट है, जहाँ देखो समस्या ठड़ी है। नमस्कार, इस समय मौजूद हूँ SF ग्राउंड में, जो कि रीवा जिले में है। भी प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ पर चुनावी जनसभा हुई, लेकिन हमारे साथ सिमरिया विधानसभा के लोग हैं। सिमरिया विधानसभा में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो है अभय हैं, वही बीजेपी के KP त्रिपाठी है। हालांकि सिमरिया में भय का भी माहौल है। सिमरिया में जाऊँ ना तो हम पंचे परिवर्तन चाहिए थे। भय के तनो हो तो भय के मैं दिन नहीं है। भय के लिए तो अभय आ रहे हैं, भय के लिए अभय आ रहे हैं, भय को मिटाने आ रहे हैं। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। सिमरिया की जनता जो है सिमरिया विधानसभा की परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन क्यों चाहती है? परिवर्तन इसलिए चाहती कि वहाँ का जो विधायक था, जो सांसद था, कोई काम धाम नहीं किए, ना कोई कभी क्षेत्र में आए, केवल जनता को बहलाया फुसलाया, उल्टा सीधा चूतिया बनाया, कोई काम अच्छा काम नहीं किया, विकास का कोई काम नहीं किया, झूठ प्रलोभन देते रहे। तो बोल तो नहीं कि 200-300 करोड़ रुपए लाए हैं। नहीं, पैसा ले आए तो अपने जेब का ले आए कि जनता के बीच में कौनो काम नहीं बा, किसान मजदूर के बीच में कौनो काम नहीं बा। जैसे सिमरिया की जनता परिवर्तन चाहती, परिवर्तन चाहती। अब आपके प्रत्याशी कौन है? हमारे प्रत्याशी अभय मिश्रा जी। अभय मिश्रा जी क्या काम करके सिमरिया में उम्मीदें जी वो बहुत काम करिए। के पहले जब विधायक रहे तो सिमरिया में नदी पुल रोड के निर्माण अभय मिश्रा बहुत काम किए। अब भाई के लड़ामे नहीं चाहिए केहू के बीच में, अच्छा काम किए गरीब किसान जनता के बीच में। अभय जी ने काम किया, अभय जी ने काम किया, इसलिए हम लोग अभय जी को चाह रहे हैं। आपके विधायक जी की वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, बड़ी धमकियों भरी वीडियो आ रही थी। मतलब वो विधायक है या तो कुछ और है? नहीं है। कौन है? अपना व्यक्तिगत राज चलाने वाले, जहाँ उनकी हुकूमत चलती है वहाँ चलाने वाले विधायक विधायक ऐसा नहीं होता। ये तो अब सिमरिया विधानसभा की क्या जरूरत थी? सिमरिया विधानसभा में जो जरूरतें थी कुछ है। ये पूर्व विधायक जो थे अभय मिश्रा जी, उन्होंने बहुत कुछ काम किया था। अब कुछ काम जो है उन्हीं के माध्यम से हो सकता है, बाकी ऐसे विधायक के द्वारा तो नहीं। इनका काम सिर्फ भाई में लड़ाना है, घर में लड़ाना है और झूठे वादा करना, झूठे शिलान्यास करना। आज तक ऐसा हमने 52 साल में नहीं देखा कि भरे भादों में शिलान्यास होता हो, पाथर गाड़ा जाता हो, पूजा की जाती हो। हमने आज तक इतना नहीं देखा। हमने पहली मर्तबा अपने विधानसभा सिमरिया में देखा कि भादों में इतने मतलब उससे पाथर गाड़े गए कि हो सकता है कि रीवा में पाथर भी न मिलते रहे। चुनाव के समय भी धड़ाधड़ भूमि पूजन हुए हैं। नहीं तो भूमि पूजन करने से देखिए अगर काम हो जाता हो तो अच्छी बात है। लेकिन अभय आपके प्रत्याशी हैं, जनता को क्या समझ में आ रहा है? जनता का रूह ये है कि जनता को काम चाहिए। तो जनता के लिए जो उन्होंने किया तो आज तक अभी न सिरमौर में न सिमरिया में कोई नहीं किया। यहाँ तक कि मंत्री जी थे, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने मंत्री तक इतना काम नहीं किया जो आज 50 वर्षों से पुलिया खाली पड़ी थी। डोली में लोग जाते थे, नाव से जाते थे, फिर के जाते थे। उन्होंने ऐसा काम किया, वो कोई संभव नहीं है कि कोई अभी करता। ये तो विधायक घर घर में लड़ा रहे हैं। आपके मतलब अभय मिश्रा जी काम करेंगे? अच्छा भाई साहब, त्रिपाठी जी जो है कहते हैं कि बड़े मैं सिरमौर विधानसभा सिरमौर की बात कर लेते हैं। पड़ोसी विधानसभा है, दिव्यराज सिंह जी वहाँ के विधायक है। क्या है दिव्यराज का इस बार? सर वो माननीय विधायक जी हैं और हम लोगों ने उन्हें पिछला चुनाव जिताया था। फिर उसके बाद 18 वाले चुनाव भी वो जीत गए। हम लोग उनसे नाखुश थे क्योंकि
हम उनके खिलाफ स्वयं वहाँ पर कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया था डभौरा में कॉलेज खुलवाने के लिए, मगर उसको ले जाके वो 20 किलोमीटर दूर नस्टिगमा में खुलवाए, जहाँ पर कि कोई भी ना आवागमन का साधन है। अगर किसी प्रोफेसर का सिर दर्द करता हो तो एक नोबल जीन एनर्जीन की गोली नहीं मिल सकती। ऐसे वीरान जगह पे कॉलेज बनवा रहे हैं और डभौरा में जबकि कई बैंक हैं, एसडीओपी कार्यालय है, थाना है, अस्पताल है, हर चीज़ की सर्व सुविधा है, आपका रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, मगर वहाँ से हटा ले गए अपने निजी फायदे के लिए, कमीशन के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने उनको बहिष्कार किया है और जीवन पर्यंत बहिष्कार करता रहूँगा। अच्छा, लोगों ने वोट दिया था कि युवा हैं, राजघराने के हैं, विकास करेंगे, लेकिन खेल तो दूसरा वहाँ पे खेला जाने लगा। वही तो मेन चीज है कि वो छलिया बन के आए और हमारे पूरे क्षेत्र को छलना शुरू कर दिया। टोटल हर काम कमीशन के ऊपर, नगर परिषद बनवाए, नगर परिषद अध्यक्ष से 50 लाख रुपए लिए, तब उसको नगर परिषद अध्यक्ष बनवाए, जो कि हर जगह वीडियो भी वायरल हुआ, हर चीज हुआ। और पार्षदों का अपहरण किए, यहाँ ला के अपने महाराजा होटल में रखे रहे अपने कॉम्प्लेक्स में, और फिर उनसे ज़बरदस्ती दबाव बनवा के अपने निजी जो अध्यक्ष बनवाना था नगर परिषद का उसको उसमें वोट डलवाए, क्योंकि जो सर्विस वाले रहे उनकी औरत जीती थी, किरण आदिवासी, उसका पति जो है तो फॉरेस्ट में था, उसका ट्रांसफ़र लेटर लिखवा के बिल्कुल रखे थे कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हारे ऊपर फर्जी ब्लेम लगवा देंगे, तुमको जेल करवा देंगे। तो इस तरह का काम करते हैं। अच्छा भाई साहब, लोकतंत्र है लेकिन राजतंत्र वो अभी भी चलाना चाहते हैं। डभौरा का नामकरण भी, हाँ, वो गुलाबगंज, उसका भी विरोध हम लोगों ने किया था कि वो डभौरा का नाम गुलाबगंज कर रहे थे, जो कि वहाँ की जनता बिल्कुल नकार दी। और हर चीज़ में नस्टिगमा गांव था, उसका नाम भी अपने नाम के अनुसार ही रखे हैं, उसका नाम दिव्यगमा कर दिए हैं। तो इस तरीके मतलब से अभी भी वो लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं। वो केवल चमचों को साथ लेके चलते हैं और चमचागिरी पसंद करते हैं, इसीलिए उनसे आम पब्लिक हट रही है दूरी। जो भाजपा के सदस्य थे वो सब कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं राजेश पांडे के समय से भाजपा का कार्यकर्ता था, मगर 2017 में मैंने इस्तीफा दे सबसे जमीनी कार्यकर्ता जो थे, नेता थे, हाँ, वहाँ पर सबसे बड़े हमारे जमीनी नेता थे आपके कृपा शंकर गौतम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाजपा से। इस तरीके से हर जगह वो उन्होंने मतलब संगठन अब टूट रहा है। भाई साहब, एक बड़ी बात ये भी आई कि अभय मिश्रा जब थोड़ा सा इधर उधर वाला पासा पलटने वाला काम हुआ तो संगठन वो मजबूती से खड़ा नहीं है जिस तरीके से पहले खड़ा था। क्या ये सही है? लोगों की भावना है, ऐसा नहीं है। संगठन उसी तरह है जैसे पहले था। वो इधर जाए उधर जाए, जनता उनके साथ है, जनता साथ है। और संगठन जो और नेता थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो तो पहले भी नहीं थे उनके साथ, नहीं। तो अब चुनाव में तो घाटा पहुंच जाएगा फिर। ना, वो पार्टी में थे, नाम के थे। पिछली वो बार अपना उल्लू सीधा करना जनता का काम। अच्छा, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव के सिमरिये लड़े थे त्रियोगी नारायण भगत थे, तो भी नहीं थे, आपने वीडियो देखा होगा। अच्छा, अगर पार्टी में होते, जैसे हमने अपने मतलब जो सिमरिया विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं, वो तो बोले कि पार्टी गई बजिए बजाने तो पार्टी। अगर संगठन और ये नेता साथ में नहीं है जो काम किए पूर्व जनता प्रत्याशी साथ ये थे, जनता साथ अभय मिश्रा में कुवत है को चुनाव निकाल लेंगे। जी जी जी, इतना मजबूत है वो, जी, उनका काम है मजबूत। उनका काम बहुत मजबूत है। क्या लगता है इस बार रीवा की 8 विधानसभाओं में क्या होता है, क्योंकि बीजेपी करती है फिर से 8 की 8 हो। रीवा में यह आपकी हमें लागत है हाँ। कि 8 सीट में जाऊंगा ना तो सब कांग्रेस के उम्मीदवार आई हैं। हाँ। अच्छे वोटन से सब जीत के आई हैं। हाँ। कांग्रेस में लोग भरोसा मानत है। हाँ। अगर ऐसे हेरा जाऊंगा फेरी ना। नहीं होती सर, हाँ। हेरा फेरी पंडित क्या है, शासन नहीं है। हाँ। शासन और प्रशासन जब मिल जाता है तो हेरा फेरी करता है। ये ईवीएम और हेरा फेरी का मुद्दा लगातार आपके यहाँ गरमाता है। नहीं, वो सर क्या है कि सरकार से चलता है ना। अच्छा। सरकार फोन कर दिया, जैसे भाई साहब ने अभी कहा हाँ। कि उनको लेटर पैड में उनके पति मतलब विभाग में थे, हाँ। तो यहाँ विभाग का चलता है ना सर। हाँ। जैसे एक थाने में जाइए आप तो कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं है जब तक विधायक जी का फोन नहीं आएगा। यहाँ तक कि उसको बाथरूम करने जाने के लिए विधायक जी से परमिशन लेना पड़ता है, जहाँ जाइए तब जाके उसको कहीं पेशाब खुलती है। क्यों भाई साहब? मतलब जब तक विधायक का ऑर्डर नहीं मिले तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, अपना अपना व्यवस्था है। हमारा मतलब कहना ये है, हाँ। जब से भारतीय जनता पार्टी आई लूट खपोट किया है, झूठ बोला है,
एक आज देश में बेरोजगारी छाई, आप बड़े नौजवान लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आज कहीं किसी विभाग में जाए जो वहाँ कर्मचारी नहीं है, आप ले फाइल घूम रहे हैं, आपको कोई तो हाथ मार दे, आप रिपोर्ट करने में पुलिस नहीं है। ये है पुलिस सुनी नहीं रही ना। जबराती तक नहीं। अच्छा भाई साहब, यहाँ रोजगार बेरोजगार का मुद्दा बहुत चलता है। युवा के चेहरे में वो दिखता नहीं है, वो चमक नहीं होती है। 15 साल 18 साल बीजेपी की सरकार हो गई, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, कहते हैं विश्व के नेता हैं, इधर मामा बैठे हुए हैं। रोजगार मिला आप लोगों को? काम हुआ कुछ? सब उम्र बढ़ती जा रही है। विकास हुआ, भाजपा का विकास हुआ, भाजपा के लोगों का विकास हुआ है, पब्लिक का विकास नहीं हुआ। पूंजीपतियों का विकास, पूंजीपतियों का विकास हुआ है। आज रेलवे का टिकट 5 रुपया वाला 30 रुपया मिलेगा। आज जितने ट्रेनें गरीब को बूथ नहीं। भाई साहब, एक बड़ा मुद्दा आप अभी बात कर ही रहे थे कि जो युवा 20 साल का था जब शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े, और 20 साल राज हो गया, 40 साल के हो गए, बुढ़े होने लगे, लेकिन वो ऐसे ही है, बेरोजगार हो गए ना, उनको जिंदगी बर्बाद हो गई ना। ये भाजपा ये विकास हुआ, उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अरे हम लोग किसान बीमार नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की युवा की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। रोजगारी ले आगे। आज देश में भर्ती नहीं हो रही है, आज देश में बेरोजगारी है, जहाँ देखो फास्ट है, जहाँ तक समस्या ठड़ी है।